हमारे दादा गुरुदेव के मुख कमल से। और ये जो पुस्तक है जब जब भूल पड़ा है, सुनील भाई इसको हाथ में लेकर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसमें मेरा और दिल्ली वाले संजय का जिक्र है, इसलिए बार बार कह रहा है कि भक्तों ये जब जब भूल पड़े पुस्तक पढ़ो, इसमें परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो भाई जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर 12 वीडियो इस पवन दास ने बनाए हैं। आश्रम वालों ने तो उसको पढ़ा भी नहीं होगा, और मेरे से गुरुदेव भगवान ने 2 साल पहले उसके ऊपर 3-3 घंटे के 12 वीडियो बनवा दिए। यानी उस पुस्तक को आश्रम वाले नहीं समझ पाए, उसको समझाने के लिए भी सतगुरु रामपाल जी ने तुम लोगों के अनुसार इस गुरुद्रोही को निमित्त बनाना पड़ा। तो यूट्यूब पे जाकर देख लेना, 12 वीडियो बना रखे हैं, जो परमात्मा ने उसमें दास के माध्यम से जो बातें जो समझवाई है ना, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो दया मुझ दास पे है तुम लोगों पे नहीं हो सकती। तो सुनील भाई इस पुस्तक को तो बिल्कुल पक्का मानता है कि इसमें जो लिखा है बिल्कुल सही है, और जेल से गुरुदेव ने लिखकर भेजी थी। तो इसी पुस्तक से सुनील भाई को साबित करते हैं कि सतगुरु रामपाल जी मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए जीव थे, या सतगुरु रामपाल जी खुद भगवान थे। हैं थे क्या है भी। जब जब भूल पड़े मासिक पाठ, लेखक संत रामपाल दास, शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। ये पुस्तक आप जियों के सामने है भाई और बहनों, देख लो बिल्कुल अच्छे से। और इस पुस्तक का जो पेज नंबर है ये आपको दिखाता हूं, 16 पेज नंबर है ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ इसमें। बाकी पुस्तकों में पेज नंबर आता है ऊपर, लेकिन यहां पर लिखा है नीचे। तो ये देखिएगा पेज नंबर है 16। अब चलिएगा इस पुस्तक में कहां क्या लिखा हुआ है। अब इसमें यहां से चलते हैं हम। थोड़ी सी गुरुदेव ने कथा बताई है। जिस समय सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय रामदेवानंद जी से लोक दिखावे में दीक्षा लेकर गुरु परंपरा को बनाए हुए अपना कार्य कर रहे थे, भक्ति भी वो कर रहे थे। असल में रामदेवानंद जी सतगुरु रामपाल जी के गुरु नहीं थे, क्योंकि ये बात तो वो मान सकता जो संत रामपाल जी को मानुष मानेगा, जीव मानेगा। ये वही लीला चल रही है जो लीला 650 साल पहले पंडित रामानंद जी और कबीर जी के बीच में चल रही थी। अर्थात लोक दिखावे में, दुनिया की दृष्टि में तो कबीर जी पंडित रामानंद जी के वो चेले थे, लेकिन उनमें आपस में जो वार्तालाप थी उस हिसाब से पंडित रामानंद जी कबीर जी के चेले थे। ठीक वही लीला वर्तमान में चल रही है। आदरणीय रामदेवानंद जी दुनिया की दृष्टि में तो संत रामपाल जी के गुरु हैं, लेकिन आपस में जो मसला है उसमें सतगुरु रामपाल जी आदरणीय रामदेवानंद जी के गुरु हैं। और ये बात साबित होगी, अब देखना खुद आदरणीय रामदेवानंद जी साबित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी मेरे भगवान है, मेरे भगवान। देख दिए यह घटना 1996 की है, देखिएगा। उस समय दास ने, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भगत भेज रखा था। भगत ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास। आयु बहुत हो चुकी थी, यानी दादा गुरुजी काफी वृद्ध हो गए थे, लंबा सफर करना उचित नहीं था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं है, लेकिन एक नहीं सुनी। और सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जिंद कुटिया के पास खाली उन प्लाटों में जो किसी के थे, निर्माण नहीं किया था। और प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। कब किया जा रहा था? 1996 में, ना कि 97 में। यहां यह भी साबित हो जाएगा कि संत रामपाल जी ने अपना 13वां पंथ 1994 में ही शुरू किया था। तो ये कब की घटना है? 1996 की, जहां पर 7 दिन का पाठ चल रहा था, जहां पर दादा गुरुजी आए। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जिंद की उस कुटिया में आ गए। यानी अपने गुरुदेव को महिमा तो देनी पड़ती है। 650 साल पहले भी कबीर जी दुनिया के सामने रामानंद जी को परमात्मा कहते थे, सतगुरु कहते थे कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, खड़े हो, आप तो जानी जान हो, राजा सिकंदर लोधी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए सतगुरु रामपाल जी अपने गुरु को महिमा दे रहे हैं, मुंह बोले गुरु को। और क्या कह रहे हैं कि परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जिंद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित था, बहुत खुश हुआ, दंडवत किया। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं मैंने उनको दंडवत किया।
भगत जन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को, यानी जो पहला जो पाठ हो रहा था